हेलो गाइज, कैसे हो? आई होप सब अच्छे होंगे। तो आज मैं करूँगी बैक नेक की कटिंग। तो बैक नेक कटिंग करने के लिए ये मैंने 12 इंच तो लंबा बुकरम लिया है और 8 इंच चौड़ा बुकरम लिया है। इसको इस तरह से मैंने डबल फोल्ड कर लिया है बीच में से। फिर मैं जो बैक नेक की जो चौड़ाई रखूँगी ऊपर से वो मैंने 3 इंच रखी है, और जो मैं लेंथ रखूँगी नेक की वो मैंने 10 इंच रखी है। यदि आप ज़्यादा चाहते हैं डीपनेस बैक गले की तो आप थोड़ा सा डीप भी रख सकते हैं, 11 इंच भी रख सकते हैं, 12 इंच भी रख सकते हैं। मैंने 10 इंच ही रखा है और नीचे से भी मैंने इसकी जो चौड़ाई है वो 3 इंच ही रखी है। फिर मैंने ऊपर से जो गला होता है उसको थोड़ा सा जो डिज़ाइन बनाऊंगी वो मेरा नीचे रह जाएगा, और जो गला रखा मैंने ऊपर से 4 इंच पर निशान लगा दिया है, और जो इसकी चौड़ाई भी है वो भी मैंने 3 इंच लगा दी है यहाँ से। फिर मैंने इसको इस तरह से मिला दिया है। ये मेरा एक बॉक्स सा बन गया है। फिर मैंने 1 इंच की गोलाई देते हुए इसको इस शेप में गोल गला इस तरह से हमने बना देना है। फिर हमने जहाँ से हमने 4 इंच पर निशान लगाया है और नीचे हम ना इस तरह से तिरछा निशान लगा देना है चौक से, और इस तरह से हमारा जो गला है वो उसकी शेप आ जाएगी। फिर जो हमारा नीचे 3 इंच का कोना बना हुआ था, ये इस कोने को भी हमने थोड़ा सा गोला कर देना है, और गोल करके फिर इसको जो हमने ये शेप दी है तो इसको भी हमने गोल कर देना है। फिर हमने 1 इंच एक्स्ट्रा बुकरम जो बाहर की तरफ हम कटिंग करते हैं वो कट कर लेंगे। फिर अंदर की तरफ हमारा पैटर्न रह जाएगा, और जो बाहर हमारे 1 इंच पर निशान लगाया है वो हमारा नेक निकल के आ जाएगा। जो हमने अंदर की साइड से निशान लगाया है पहले इसको हम कट कर लेंगे, क्योंकि जो हमने ये शेप लगाई है नीचे पान वाली शेप, इसको बिल्कुल सीधा न रखते हुए इस तरह से थोड़ा थोड़ा सा गोलाई में करते हुए कट करते जाना है। और नीचे भी जो मैंने 10 इंच पर निशान लगाया था यहाँ पर भी मैंने थोड़ी सी गोलाई दे दी है नेक की। इससे क्या होगा, अच्छी जो दिखने में अच्छा लगेगा बैक नेक, और बिल्कुल सीधा सीधा होगा तो उसमें जो लुक है वो अच्छी नहीं आएगी। तो मैंने थोड़ी इसमें गोलाई दे दी है। फिर मैंने 1 इंच जो बाहर एक्स्ट्रा निशान लगाया था बुकरम पर उसके ऊपर से भी मैंने कट कर दिया है। तो ये हमारा जो बुकरम पर जो हम बैक नेक बनाते हैं पैटर्न निकल के आ जाएगा। ये हमारा इस शेप का जो बैक नेक है ये निकल कर आ गया है। अब हमने कपड़ा लेना है जहाँ पर भी हम अपना बैक नेक बनाएंगे उस कपड़े पर हमने सिलाई से इसको कच्चा कर लेना। पहले बुकरम पर कपड़े पर सिलाई लगा देंगे इसके चारों तरफ। इस तरह से हमने बिल्कुल अच्छे तरीके से कच्चा टाँका लगा देना है। यदि आप पेस्टिंग से नेक बना रहे हैं तो आप प्रेस से आप पेस्टिंग को चिपका सकते हैं, उस पर सिलाई लगाने की ज़रूरत नहीं होती, सीधा प्रेस से ही वह चिपक जाता है। तो इस तरह से मैंने सिलाई लगा ली है। फिर बाहर की तरफ से भी हमने इसको अंदर की तरफ फोल्ड कर देना है। जिस तरह से हम जो फ्रंट का नेक बनाते हैं, जो हमारे रेडीमेड गले आते हैं गोल गले, तो उसको इस तरह से हम बाहर की तरफ से भी सिलाई लगाते हैं, उसी तरह से हमने इस पर बाहर की तरफ से भी सिलाई लगा देनी है। और जो ये मैं नेक बना रही हूँ, ये जो बैक में हम पर्ल्स लगाते हैं, बीड्स लगाते हैं, वो वाला नेक बनाऊँगी। तो इसमें यदि हम चाहें तो डोरी भी लगा सकते हैं, लेकिन इसमें डोरी नहीं लगानी मैंने, इसमें बीड्स लगाने हैं, 2 लेयर लगानी बीड्स की। तो इस तरह से हमने बाहर की तरफ से इस पर सिलाई लगा करके हमने तैयार कर लिया है। फिर जो हमारा बैक हिस्सा है जो कुर्ती का, उस पर भी हमने निशान लगा लेना है। ये हमारा गले का बीच आ जाएगा, जहाँ पर हमने बिल्कुल बीच में ऊपर की तरफ भी कट लगा देना है, और नीचे की तरफ हमने चौक से इसको अच्छे तरीके से फोल्ड करते हुए निशान लगा देना है, ताकि जब हम कुर्ती पर इसको सिलें तो हमारा बिल्कुल भी गला टेढ़ा न हो। तो इस तरह से हमने जो मेरा कुर्ती का बैक वाला हिस्सा था उसको भी इस तरह से डबल फोल्ड अच्छे तरीके से बिछाते हुए बैक का निशान लगाने के लिए चौक से मैंने निशान लगा लिया है। फिर इसके ऊपर हमने जो हमारा नेक है उसको इस तरह से रखेंगे, नीचे सीधे से सीधा मिलाते हुए ऊपर उल्टी साइड, और जो हमारे निशान है देखेंगे ऊपर कट से मिलना चाहिए, और नीचे हमारा जो निशान लगाया है उसको निशान से निशान लगाना चाहिए। फिर हमने बुकरम के किनारे किनारे सिलाई लगा देनी है। सिलाई लगाने के बाद फिर हमने बिल्कुल थोड़ा थोड़ा कपड़ा छोड़ते हुए
ताकि हमारा जो कपड़ा है, जो सिलाई है वो न कटे। सिलाई के थोड़ा थोड़ा कपड़ा छोड़ते हुए इस तरह से हमने इसको अंदर की तरफ से कट कर देना है। फिर हमने इसको जो हमारा गला है इसमें जो हमने छोटे छोटे कट्स लगा देने हैं, ताकि हम जब इसको अंदर की तरफ फोल्ड करें तो हमें कोई परेशानी न हो, अच्छे तरीके से हमारे जो ये कॉर्नर हैं ये निकल कर आ जाएं। नहीं तो यदि हम कट्स नहीं लगाएंगे तो हमारे जो ये कॉर्नर होते हैं अच्छे से तरीके से निकल कर बाहर नहीं आते हैं और लुक भी चेंज हो जाती है, इसकी बिल्कुल लुक ख़राब हो जाती है। तो इस तरह से हमने इसको इसके नॉक्स हैं वो निकाल लेना है। पेंचकस की जो छोटा हमारा पेंचकस होता है सिलाई मशीन का, उसकी हेल्प से हमने अच्छे तरीके से इसमें कॉर्नर को निकाल लिया है। कॉर्नर निकालने के बाद जो मेरा फ्रंट वाला गला था उसको मैंने इस तरह से पहले हम तीरा जोड़ लेंगे। तीरा जोड़ने के बाद फिर जो मेरा बैक वाला हिस्सा था उसको जो बैक नेक है उसके ऊपर इस तरह से रखेंगे और इसके ऊपर इस तरह से पलट देंगे। फिर हम इस पर सिलाई लगा देंगे। इस तरीके से जो हम तीरा जोड़ते हैं तो वो हमारा तीरा है बिल्कुल पक्का हो जाता है, उधड़ता नहीं है। यदि हम इस तरीके से जोड़ेंगे तो बिल्कुल अच्छे तरीके से फिनिशिंग भी आती है तीरा जोड़ने में, और न ही हमें कोई बाद में परेशानी होती है कि कच्चा हो जाएगा, निकल जाएगा। फिर हमने इस तरीके से इसको सीधा कर लेना है बैक नेक को, और इसको अच्छे तरीके से हम कच्ची सिलाई लगाते हैं तुरपाई करने के बाद उसको निकाल देते हैं, तो हम अब सिलाई लगा लेंगे बैक वाले हिस्से पे। इस तरीके से मैं हर सूट में ही इस तरीके से ही जो पहले तीरा जोड़ती हूँ, फिर जो बैक वाला गला होता है उसको मैं नीचे की तरफ फोल्ड करती हूँ, फिर हम तुरपाई करके उसको पक्का कर लेते हैं। इस तरीके से हमने पूरे गले पर अच्छे तरीके से फिनिशिंग के साथ हमने सिलाई लगा लेनी है। ये देखिए मेरी सिलाई लगकर तैयार हो गई है। फिर हमने धागे को कट कर देना है। फिर हमने जो मेरा थोड़ा सा कपड़ा बचा हुआ था उसमें से मैंने एक ओरेब की पट्टी निकाल लेनी है छोटी सी, उसमें से हमने एक पाइपिंग निकालनी है। पाइपिंग किस तरीके से निकालते हैं वो मैं अभी दिखा रही हूँ। तो हमने 1 इंच की चौड़ी पट्टी कट करनी है, उसको हमने इस तरह से सील लेना है ताकि हमारी जो सुई है उसमें से आर पार निकल जाए। फिर हमने सुई को 4 धागे डालकर इकट्ठे ताकि मोटा कपड़ा हो जाए, और सुई को उल्टे तरीके से हमने डालना है। इस तरीके से हमने सुई को उल्टा करके ही बाहर निकाल लेना है। फिर हमने जो सुई का धागा है उसको किसी भी चीज़ में इस तरह से अटका करके फिर हम पाइपिंग को इस तरह से निकालते जाएंगे और हमारी जो पाइपिंग है वो निकल के तैयार हो जाएगी। ये देखिए मेरी कितनी अच्छी पाइपिंग निकल कर तैयार हो गई है। तो इसमें से मैंने छोटा सा टुकड़ा की ज़रूरत है। मैंने ये टुकड़ा 3.5 इंच का लिया। इसको डबल फोल्ड करके जो बैक वाला गला था जो मैंने कॉर्नर बनाए थे 4 इंच पर दोनों तरफ से, वहाँ पर मैं इसको डबल फोल्ड करके इसको पक्का कर लूँगी। इस तरह से मैंने लूप लगा ली है और फिर मैं दूसरी साइड में इसके बटन लगाऊंगी। यदि आपके पास बटन हो तो बटन लगा सकते हैं, और यदि नहीं है तो आप यहाँ पर डोरी भी लगा सकते हैं, लटकन बनाकर लगा सकते हैं। इस तरह से मैंने ये बटन लगा दिया है। फिर हमने पड़ेगी ये मोती की ज़रूरत, क्योंकि हमने नीचे इसमें गले में ये बीड्स लगाने हैं, तो उसकी मैंने 2 लेयर लगानी है। इस तरीके से मैंने ये 2 लेयर इसमें लगा करके तैयार कर ली है, और मेरा बैक नेक है वो भी बन करके तैयार हो गया है। इस तरीके से इसका लुक आया है। ये आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक यू।